तो भाई लोग कैसे हैं आप। मेरा नाम है जय और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का प्रमेय 6.4। ठीक है दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि ये जो प्रमेय 6.4 है इसे पढ़ने के पहले आप प्रमेय 6.3 पर एक बार नज़र डाल लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल प्रमेय 6.3 की एकदम अपोजिट है। अगर आप प्रमेय 6.3 आपने सिद्ध किया है तो आप इसको भी बड़े आसानी से सिद्ध कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जबकि प्रमेय 6.3 में दिया था कि उसके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन इसमें नहीं, जो प्रमेय 3 था उसमें कह रहा है, उसमें कहा था कि कोण जो है कोण बराबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो भुजाओं का अनुपात है वो समानुपाती है और संगत कोण बराबर है। ठीक है, मतलब उसी बेस्ड के, मतलब उसी प्रमेय के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, उसी प्रमेय के बिल्कुल अपोजिट है। तो इसे चलिए हल करते हैं। देखिए, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं जो है दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, ये तो चीज़ हमें दिया गया है। ठीक है, जबकि प्रमेय 6.3 में हमें कोण दिया गया था, जबकि इस कोण दिया गया था और समानुपाती वाला चिन्ह, समानुपाती वाला हमें सिद्ध करना था। इसमें समानुपाती वाला दिया गया है और कोण सिद्ध करना है कि संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि प्रत्येक कोण मतलब प्रत्येक भुजा समानुपाती होते हैं, यानी कि ए बी का समानुपाती ये क्या है, पी क्यू। यहाँ से लिख लेते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी सी का समानुपाती क्या है, क्यू आर। यहाँ से बी सी बटे क्यू आर। एक मिनट, थोड़ा मैं उजाला कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, ये तो ए सी बी सी हो गया। अब ए सी बटे में पी आर, यानी कि ए सी बटे में पी आर, ये चीज़ तो हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो इसके संगत कोण हैं ये बराबर होते हैं। यहाँ से देखिए, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण पी के। कोण ए का संगत कोण क्या है, कोण पी। ठीक है, इसके बाद कोण बी बराबर सिद्ध करना है कोण क्यू, और कोण सी बराबर सिद्ध करना है कोण आर के। ठीक है, ये चीज़ तो हमें सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए इसमें कुछ हमें रचना करना होगा। ठीक है, वो रचना क्या करना होगा, जो ए सी का माप ले करके हमें पी क्यू पर डालना होगा, यानी कि ए सी का ये माप ले करके पी क्यू पर डालना होगा। मान लीजिए यहाँ तक आए, इसी प्रकार ए सी का माप लेके हमें पी आर पर डालना होगा। ठीक है, पी आर पर डालने के बाद इन दोनों को रेखाओं को मिला देंगे और इसका नाम रख देंगे ई एफ। ठीक है, क्या नाम रखेंगे, ई एफ। चलिए, ई एफ तो मैंने रख दिया। अब देखिए रचना में क्या करना है, रचना में हमें मिला क्या, पहले पी क्यू बिंदु पर एक बिंदु ई लिया, पी क्यू बिंदु पर क्या लिया, सॉरी पी क्यू रेखा पर, सॉरी यहाँ से पी क्यू रेखा पर एक बिंदु, इसे लिखना जरूरी है। ठीक है, एक बिंदु ई और पी आर रेखा पर क्या है, एक बिंदु क्या लिया, एफ लिया। ठीक है, एक बिंदु एफ लिया, ये तो मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखिए दोनों बिंदु ले लिया। अब इससे क्या सिद्ध होता है, देखिए ए बी की दूरी पी क्यू मतलब पी ई के समान है, क्योंकि ए बी की दूरी ही पी क्यू पर मैंने डाला था, तो इसलिए यहाँ से क्या निकल कर आता है, ए बी बराबर पी ई के हो जाएगा। मान लीजिए इसे समीकरण 1 कर दीजिए, और जो है ए सी बराबर हमारा आ जाएगा पी एफ के। ये दोनों समीकरण बन गए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम सिद्ध करते हैं, यानी कि उत्पत्ति में उपपत्ति। अब जो ये उपपत्ति है
वो कहाँ से लेंगे हम, दिया है जो हमें दिया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। दिया क्या है हमें ए बी बटा पी क्यू इसको लेकर चलना है और ए सी वाले को टर्म को लिखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। कैसे, दिया है भाई, ठीक है। कहाँ से आया, दिया है, ये चीज़ तो हमें दिया है, ठीक है। ए बी बटा, अब यहाँ से देखिए ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी है, ए बी को लिख सकते हैं पी ई, ठीक है। तो यही लिखेंगे ए बी के स्थान पर पी ई बटे पी क्यू बराबर ए सी को क्या लिख सकते हैं यहाँ से ए सी को लिख सकते हैं पी एफ, ठीक है। यही बात लिखेंगे पी एफ बटे में पी आर, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। कहाँ से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से अब देखिए पी क्यू बटा मतलब पी ई बटा पी क्यू, यहाँ से देखते हैं पी ई बटा पी क्यू और पी एफ बटा पी आर, ये चीज़ तो हमें मिल गया, ठीक है। तो मैंने समीकरण 1 और 2 से कर दिया। अब यहाँ से देखिए इसे हम व्युत्क्रमण करेंगे, यानी कि पी क्यू को ऊपर ले जाएंगे, पी क्यू बटा, जैसा कि हमने प्रमेय 6.3 में किया था, पी क्यू बटा पी ई बराबर पी आर को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से पी आर बटा पी एफ, ठीक है। अब यहाँ से लिख देंगे व्युत्क्रमण करने पर या व्युत्क्रमित करने पर, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने किया। अब एक बात ध्यान दीजिए हमें सिद्ध क्या करना है, कोणों को सिद्ध करने के लिए पहले त्रिभुज ए बी सी और पी ई एफ अगर हम मतलब सर्वांगसम दिखा देते हैं तो हमारा सिद्ध हो जाता है, लेकिन उसे सर्वांगसम दिखाने के लिए पहले हमें इन दोनों रेखाओं को समांतर दिखाना होगा, ठीक है। अब समांतर दिखाने के लिए क्या, अब प्रमेय जो 6.3 में उसने हमें दोनों तरफ एक जोड़ा था, लेकिन इसमें घटाएंगे कैसे, देखिए यहाँ से ए पी, हमें इसको समांतर दिखाने के लिए यही दूरी पता करना है, यानी कि पी क्यू से हम पी ई घटाएंगे, पी क्यू दूरी में से पी ई घटाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ क्या, एक घटाएंगे, यहाँ से जाएगा पी क्यू बट्टे में पी ई -1 बराबर पी आर बट्टे में पी एफ -1। ये तो मैंने दोनों तरफ एक घटा दिया। अब इसे हल कर लेते हैं, यहाँ से जाएगा पी क्यू माइनस इसमें गुणा हो जाएगा पी ई बट्टे में पी ई, ठीक है, बराबर इसी प्रकार पी आर माइनस इसमें गुणा हो जाएगा पी एफ, ठीक है, बट्टे में पी एफ, ठीक है। अब देखिए पी क्यू माइनस पी ई बराबर क्या आया है, देखिए पी क्यू में से हमें पी ई घटाना होता, हमारी यही दूरी आया ई क्यू, ठीक है। इसी बात को हम लिख देंगे ई क्यू बट्टे में पी ई। अब समझने में प्रॉब्लम हो रही हो इसीलिए जो ऊपर चित्र दिया गया है यहाँ से हम छोटे में लिख लेते हैं, मतलब बना लेते हैं उस चित्र को, ताकि समझने में हमें आसानी हो, ठीक है। ये चित्र था कुछ हमारा पी क्यू आर, यहाँ से था क्या ई और एफ, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने कर लिया। अब देखिए पी आर से हम पी एफ घटाएंगे, यानी कि पी आर में से पूरे रेखा में से पी एफ को घटा देंगे, आएगा हमारा एफ आर, यहाँ से एफ आर बटा पी एफ, ठीक है। अब इसे फिर व्युत्क्रमण करेंगे ई क्यू बटा पी ई, यानी कि ई क्यू बटा पी ई, ये उल्टा हो रहा है, हमें लाना है पी क्यू बटा ई ई, तो इसे व्युत्क्रमण करेंगे, यानी कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, कहाँ से, व्युत्क्रमण करने पर, ठीक है। यहाँ से मैंने व्युत्क्रमण कर दिया। अब यहाँ से देखिए आप पी ई बटा ई क्यू, ठीक है। अब फिर आया पी एफ बटा एफ आर। अब ये जो हमारा आया है दोनों रेखाएं समानुपाती यानी कि एक ही अनुपात में विभक्त करती हैं। आपने प्रमेय 6.2 पढ़ा था, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो वो दोनों रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। जब एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है।
जब दो ये दोनों रेखाएं समान मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी तो ये जो रेखा है समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ई एफ पैरेलल आ जाएगा क्यू आर, यानी कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से आया, ये आया प्रमेय 6.2 से। मतलब यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं तो उनकी दो मतलब तीसरी भुजा उस भुजा के समांतर होती है। तो ये प्रमेय 6.2 से आया। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब ये भुजा समांतर हो जाए तो यहाँ का कोण जो है संगत कोण होगा ना, तो यहाँ का कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, संगत कोण बराबर हो गए। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, मैं त्रिभुज को अलग अलग कर रहा हूँ, पी ई एफ को यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये पी है, ये ई है, एफ है, और जो पूरा त्रिभुज है पी क्यू आर उसे अलग कर दे रहा हूँ। पी है, क्यू है, ये आर है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज है और ये बड़ा वाला त्रिभुज है। समरूप है कैसे, ये कोण यानी कि कोण ई कोण क्यू के बराबर है, तो यहाँ से कोण ई कोण क्यू के बराबर, कोण एफ कोण किसके बराबर, आर के, तो कोण एफ कोण आर के बराबर है। अब ये समरूप हो जाएगा, ए समरूप यानी कि एंगल समरूपता। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए यहाँ से कह सकते हैं एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ई एफ समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये चीज़ हो गया। अब जब ये समरूप हो गया तो इसकी जो भुजा है एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए करेंगे क्या, यहाँ से जगह तो है नहीं, चलिए हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक ही अनुपात में विभक्त करेंगी, तो यहाँ से हो जाएगा पी ई बटे में पी क्यू। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा पी ई बटे में पी क्यू बराबर, इसी प्रकार ये हो जाएगा पी ई बटे में पी आर, पी ई बटे में पी आर बराबर, अब ये वाला ले लेते हैं समांतर वाला, यानी कि ई एफ बटे में क्यू आर। यहाँ से हो जाएगा ई एफ बटे में क्यू आर। ये चीज़ तो हो गया। अब हम यहाँ से पहले वाले और दूसरे वाले को उठा के चलेंगे। ठीक है, अब पहले वाले दूसरे वाले को उस पेज में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 और जो दिया है उसको भी लिख लिया है, क्योंकि इसका हमें इसमें काम लगने वाला है। ठीक है, अब हम लेंगे पहले और तीसरे को, तो यहाँ से हो जाएगा पी ई बट्टे में पी क्यू बराबर, चित्र मैंने वही बनाया है क्योंकि समझने में आसानी होगी, और ई एफ बटे में क्यू आर। ठीक है, ये हो जाएगा ई एफ बटे में क्यू आर। अब यहाँ से देखिए पीई जो है, पीई को क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से पीई को लिख सकते हैं ए बी, यहाँ से पीई के स्थान पर हो जाएगा ए बी बटे में पी क्यू बराबर, यहाँ से रहेगा ई एफ बटे में क्यू आर। ठीक है, अब ए बी बटा पी क्यू के क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए दिया है ए बी बटा पी क्यू को लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए बी बटा पी क्यू के स्थान पर लिखेंगे बी सी बटा क्यू आर, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा ई एफ बटा क्यू आर। अब क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, बचा क्या हमारा बचा बी सी बटा ई एफ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये सॉरी बी सी बराबर ई एफ, बी सी का मतलब ये रेखा, ई एफ का मतलब ये रेखा, तो ये रेखा और ये रेखा बराबर हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो हमें दिया है मतलब समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 में दिया है ए बी बराबर पी ई, यानी कि ए बी बराबर पी ई। पहली बात तो ये रेखा समान होगी पहले समीकरण से। दूसरे समीकरण कैसे, ए सी बराबर पी ई, ए सी बराबर पी ई सॉरी पी एफ है। ठीक है, तो मतलब ये भुजा बराबर है। और इस तीसरे समीकरण से हमें क्या मिला, बी सी बराबर है ई एफ के। ठीक है, ये चीज़ तो हमें मिल गया।
अब समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या मिला, ए बी बराबर पी ई, ठीक है, ए सी बराबर पी एफ, और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा बी सी बराबर ई एफ, ठीक है। अब देखिए ये तीनों क्या है, भुजा है, इसलिए हमारा ये जो त्रिभुज ए बी सी पी ई एफ सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन कौन सा सर्वांगसम कसौटी हो जाएगा, एस 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 सर्वांगसम कसौटी, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी ई एफ, ठीक है। यहाँ से लिख देंगे एस 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 कसौटी सर्वांग समता, सर्वांग समता, ठीक है, ठीक है। ये हमारा सर्वांगसम हो गया। कैसे, तीनों भुजा तीनों के बराबर है, तीनों भुजा के, यानी कि एस 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 कसौटी। अब देखिए सर्वांगसम का मतलब सभी अंग, भुजा बराबर है, कोण बराबर है, ये चीज़। अब जब सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण ई, ये सिद्ध करना था, और कोण सी बराबर कोण एफ, ये चीज़ हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। जब सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिया, सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमें सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।